यूसीट के एग्ज़ाम के जो पार्ट बी सेगमेंट है उसमें एक स्केचिंग का या एक ड्राइंग का पेपर आता है। एक ही क्वेश्चन होता है अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और वो मैंडेटरी होता है। 60 मार्क्स का वो क्वेश्चन है एंड 30 मिनट्स टाइम मिलता है वो बनाने के लिए। सो आज के इस वीडियो पे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन की बात इसलिए आता है बिकॉज पूरा 60 नंबर 60 मार्क्स आर डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इफ you are feeling it is a very simple question, it might not be that simple. They are actually asking something very critical or very observational but in a tricky manner. So last year का जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि कौन सी चीज़ क्यों बोला गया है, then you will understand that जो भी ये लोग बोल रहे हैं उसके पीछे एक्चुअली क्या वो लोग देखना चाह रहा है। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को तुमको ड्रॉ करना है। तो कंडीशन क्या है? यू आर सिटिंग इन अ वेल वेंटिलेटेड ड्राइंग रूम। अब ये जो सेंटेंस है इसमें दो फैक्टर्स आ रहा है। वेल वेंटिलेटेड मीन्स बिग विंडोज एंड ड्राइंग रूम मीन्स तुमको कहीं ना कहीं अपने ड्राइंग पे समझाना पड़ेगा कि वो एक ड्राइंग रूम है। सो ड्राइंग रूम बोलते ही देयर आर फ्यू पर्टिकुलर फर्नीचर्स जो होते ही है, वो फर्नीचर उसमें होना जरूरी है। यू कैन मेक इट अ ड्राइंग डाइनिंग कि दूर से डाइनिंग टेबल दिख रहा है ना, वो भी नहीं कर सकते। जब ड्राइंग रूम स्पेसिफिकली बोला है तो ड्राइंग रूम को ही समझाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि तुम बड़ा करके सिर्फ ड्राइंग रूम बना दो। सजेस्टिव वे में यू हैव टू मेक श्योर कि ड्राइंग रूम समझ में आए। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज 9 in the morning and sunlight is streaming through the window on the east casting shadows on the floor. अच्छा, अब जो ये ईस्ट साइड को मेंशन किया है ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब हम लोग कंपास देखते हैं तो जनरली क्या होता है मैप वैप में जनरल लेवल पे ईस्ट जो है वो ईस्ट साइड पे आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सो जो ईस्ट जो बोला गया है, मेंशन किया है ईस्ट, तो मुझे हमेशा ही लगा है कि इस देख के कि ये इस साइड में विंडो होना चाहिए। तो क्या क्या मुझे मिला कि विंडो इस साइड पे आएगा। 9 o'clock का धूप मतलब बहुत ज़्यादा धूप का हाइट नहीं है, धूप ऐसे करके फैल रहा है। जैसे 12 o'clock का धूप ऐसे आता तो 9 o'clock ऐसे करके धूप आ रहा है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है। अब क्या है कि 9 o'clock का धूप जब आएगा तो जो वॉल है, जो भी अदर्स चीज़ है, उसके शेडोज़ भी होंगे, वो शेडोज़ भी लंबे होंगे। एंड नाउ अब क्या हो रहा है कि उस शैडोज के अंदर दे हैव गिवन अनदर चैलेंज। द चैलेंज इज अ कैट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द सनलिट पैचेस। तो शैडोज ऐसे करके बनाना पड़ेगा कि जिसके बीच में से सनलाइट आए, और एक कैट वो सनलिट पैचेस के अंदर, मतलब जहाँ पे सनलाइट आ रहा है, जो धूप गिर रहा है जमीन पे, उस धूप के अंदर वो कैट बैठा हुआ है। सो क्या क्या हुआ? ड्राइंग रूम हुआ, दिस राइट साइड पे मेरा विंडो है, यहाँ पे मेरा लाइट गिर रहा है, शैडोज भी है, बट जो लाइट के पैचेस बने हैं उसके अंदर एक कैट बैठा हुआ है। ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे दिया गया है, बट ये सब नहीं है, आगे भी है। अ न्यूज़पेपर इज प्लेस्ड बिसाइड अ कप ऑफ अ हॉट टी ऑन अ स्मॉल साइड टेबल। तो स्मॉल साइड टेबल की बात आती है। साइड टेबल जनरली जब होता है उसके बाद सोफे की बैठने का अरेंजमेंट होता है, वो दिमाग में रखना पड़ेगा। बट अगर इस सिचुएशन में साइड टेबल मेंशन किया जा रहा है, सो आइडियली क्या है कि वो साइड में जो टेबल होता है उस पर, वो सेंट्रल टेबल पे नहीं है। वो सेंटर टेबल अलग होता है और साइड टेबल अलग होता है, ये समझना जरूरी है। अगर सेंटर में बिठा देते हो कि सोफ़ा है, अगर मान के चलो इधर एक सोफ़ा इधर एक सोफ़ा है, तुमने बीच में बिठा दी, तो वो बीच में कप और जो न्यूज़पेपर नहीं बोल रहा है, साइड में बोल रहा है। सो मैं जैसे बैठा हूँ, मेरे साइड में जो टेबल है उस पे है। सो साइड टेबल पे एक कप और न्यूज़पेपर रखा हुआ है। हॉट टी है, मतलब वो तो धुएं का लाइन भी दिखाना जरूरी है। Now there are 3 freshly water potted plants in the room, 1 on the floor and 2 on the window, and उसके साथ उनके जो पानी देने का जो होता है इक्विपमेंट वो रखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी उन लोगों ने स्पेसिफिकली बोल दिया। इसमें समझ में आ रहा है कि अगर मेरा विंडो के ऊपर वो पॉट रखा जाए तो उसका एक डेप्थ होगा, वो बनाना जरूरी है। फिर फ्रेशली वाटर बोला है तो इसका मतलब है सारे पत्ते वत्ते जो खिले हुए हैं, मुरझाए हुए पत्ते नहीं होगा, वो समझा रहा है। एंड जो पानी डालने का होता है वो भी साथ में रखना पड़ेगा। तो ये पूरे सिचुएशन यू हैव टू ड्रॉ। तो इस पे ये समझ में आता है कि तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन है, ये सारा चीज़ तुमको आता है कि नहीं ड्रॉ करना। पर्सपेक्टिव का एक रोल है। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है जो समझना, कि ये पूरे चीज़ में एक चीज़ बोला है कि तुम बैठे हो। सो यहाँ पे ये बोला नहीं है कि तुम किस तरह से बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, बट तुम्हारा होना इस ड्राइंग पे ज़रूरी है।
तो अगर मैं जैसे अभी बैठा हूँ, मेरा अपने पैर दिखता है या जैसे हाथ दिख रहा है अभी, तो उस तरह से कुछ होना चाहिए जिसमें समझ में आए कि मैं वहाँ पे हूँ और ये सारा चीज़ मेरे सामने है। सो नाउ जो ड्राइंग हम लोगों ने बनाया है, यू कैन सी दिस ड्राइंग एंड समझ में आएगा कि ये ड्राइंग कैसे होना चाहिए। अभी जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, जो अभी एग्जाम है उस पर, या आगे चल के तुम अगर आगे वीडियो देखते हो तो एनालाइज कर लेना कि हर एक जो पॉइंट्स वो लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या समझने के लिए बोल रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पे सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बोला गया है, कुछ ना कुछ वो देखना चाहता है कि तुमको समझ में आया कि नहीं, और वो समझ लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अच्छा नंबर लाने के लिए ज़रूरी है। बात 60 मार्क्स की हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक, समझ के काम करना। यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि हम लोगों ने क्या बनाया है। इफ़ दैट हेल्प्स यू एनीवे देन वी आर हैप्पी दैट एफर्ट थोड़ा सा उसमें कुछ रंग लाया। बाकी कीप प्रैक्टिसिंग, और इफ़ यू वांट टू शेयर योर वर्क वो डीएम करना। हाँ, एक चीज़ होता है, डीएम करने के बाद लोग कभी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। समझो कि जब हम लोग पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं सो बहुत डीएम्स आते हैं तो थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है। सो डीएम का आंसर ज़रूर मिलेगा। एंड कुछ पूछना है, कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, जो नंबर तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।